निर्णय करो, लेकिन एक बार ऐसा निर्णय करो जिससे कि दोबारा पछताना ना पड़े। जब खुली छूट है, जब पूर्ण स्वतंत्रता है अपने भविष्य के निर्माण, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? एक तो हम अपने कृत कर्मों को, उनकी फलश्रुति का हम को भोगना है। कुछ ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि अपना भविष्य हमेशा हमेशा के लिए निरापद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, सहज हो जाए, आनंदमय हो जाए, रसमय हो जाए और धन्य हो। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का महाराज जी के द्वारा उद्देश्य बताया गया। इसलिए शुभाशुभ कर्मों का भोग कर लें, उसके लिए कुछ विद्या प्राप्त कर लें जिससे कि वो सहज निपट जाए, कुछ साधन कर लें, कुछ सदकर्म कर लें, तो पिछले अकाउंट से निवृत्त हो जाएं। लेकिन आगे के लिए हम कुछ ऐसा शाश्वत प्राप्त कर लें इसके बाद पछताना ना पड़े और इस मनुष्य शरीर की पूर्णतम उपयोगिता, पूर्णतम इसका लाभ हम ले लें। और वो तभी हो सकता है जब हम निरापद हो जाएं। कोई उपाधि नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, स्वाभाविक है, सहज है, आनंदित है, धन्य हुए हैं धन्य। अब कृत्य भयो मैं माता। कोई कहे कि आप बात हनुमान जी की करते हो, का हनुमान जी की बात का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी अगर कृत्य हुए हैं तो कोई और भी हो सकता है। हमारा आदर्श कोई सांसारिक थोड़ी होगा, हमारा आदर्श तो हनुमान जी होंगे, हमारा आदर्श तो श्री धन्य हुए महापुरुष जी होंगे। तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से जहां कृपा की है, तुम अपने भविष्य का निर्माण कर लो, मैंने तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, मेरी गाइडेंस ले लो, मेरे महात्माओं से परामर्श कर लो, जीवन के जितने भी साल हैं इसके लिए उपयोग करो। या ऐसा भी है कि भगवान ने हमें पर भार डाल दिया है, कुछ भी मानो लेकिन करो। महापुरुषों से पूछा, राधा कृष्ण भज रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप कटे चिन्ह में सब तेरे, जगत बावरे के संग बावरा न है रे। यहाँ सत्संग के बाद जब बावरे संसार में जाते तो लगता ये ठीक है। कृष्ण चरणारविंद दृढ़ है कि गहरे, मैं बार बार कहत तो है सुनत नहीं बहरे। कृष्ण चरणारविंद दृढ़ है कि गहरे, भज गोविंद सदा आनंद में रहे। कि जितने भी साधन है ना, ये हमें सब औपाधिक है। अगर इस चांस को, इस सुयोग को दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, दुर्लभ
दुर्लभो मानुषो देहो देहिना जनभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मंदे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्री नौ योगेश्वरों से निमि महाराज ने कहा, और हम उस स्टेज पर हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ मिल गया है, वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ नाथस्य दर्शनम सुदुर्लभम, और वह वैकुंठ नाथ की दासों का दर्शन श्री कथा के रूप में हमें प्राप्त। अब इसके बाद भी हमारा निर्णय, और वो निर्णय की बात ये है कि हम ये कहते हैं कि भागवत जी से बड़ा निर्णय कोई नहीं है, तो सब मानते हैं, और भागवत जी के निर्णय को भी निर्णीत करके सर्वमान्य निर्णीत प्राप्त होने पर भी हम अपने दुराग्रहों से बच जाएं तो जीवन में सब कुछ प्राप्त। ये जो हम एक बार भी कहते हैं ना, आप सहमत हैं भगवान की यस्यामनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम सा यदा वितथोद्योगो निर्विन्ना स्यात् धने हया मत्परैः कृतमैत्र्यस्य करिष्ये मदनुग्रहं तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम् अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान्य भजते जनः हित्वान्यान् भजते जनाः। यस्यामनुगृणामि वित्तं तस्य हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम खतु दुखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत् ददाम्यहं स्वीय पदम देवानामपि दुर्लभम। अगर हम एक बार भी सहमत होते हैं या पुरुषोत्तम मंदिर में हैं तो हमारा काम बन गया, क्योंकि भगवान से पूछा महाराज कितने नंबर में आप पास करोगे? रविराज स्वल्पमप्य धर्मस्य त्रायते मैं तो आए आए। ये श्लोक बाबू को बड़ा ही पड़ी है। कहना महाराज कितने नंबर वाला पास होएगा? स्वल्पमप्य धर्मस्य, स्वल्पमप्य धर्मस्य, क्योंकि भगवान जानते हैं मुझे क्वालिफाई करना, मेरी विद्या को हृदयंगम करना, स्वाभाविक होना ये असंभव है। तुम केवल मात्र अपनी थोड़ी सी चाहत, थोड़ी सी अंगुली मुझे पकड़ाओ और तुम्हें गोद में मैं उठा लूंगा। जितनी अंगुली हम एक उठा सकेंगे उतने नन्हे हैं और उतना भगवान की ममता उमड़ेगी। अस्तु, तो ये स्वल्पम अपने धर्म से त्रायते में तो गया, लेकिन इससे भी आगे चलो हम अपने दुराग्रहों से मुक्त हो। और दुराग्रह भागवत जी के इस श्लोक में सबसे ज्यादा है। केठी भी कल कह रहे थे कि कौन सा श्लोक ले लिया भाई तुमने, कौन सुनेगा, कौन समझेगा? मानो जानकारों के भी अभी तक आग्रह निवृत्त नहीं हुए कि इससे मधुर श्लोक हमें लगता कोई नहीं। आपको ये लगता है क्यों है कि महाराज कौन सुनेगा, कौन सा श्लोक ले लिया आपने? भैया आप जो कह रहे हैं लेने वाले से पूछो, वो कहता मेरी जिंदगी की पूंजी है ये श्लोक। इतना बड़ा भयंकर अंतर आ गया क्या? तो क्या किया क्या भैया? लोग सुन लेंगे, समझेगा कोई नहीं, करेगा कोई नहीं। आप करे जा रहे हो, लेकिन किसी को भी तो पूछ लो भैया अच्छा शुरू किया, क्या हुआ, क्यों किया? जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में कभी खवायो, पायो जी मैंने
भागवत जी का ये श्लोक पायो। भयंकर अंतर है, भयंकर। आज आपको इसकी व्याख्या सुनाते हैं, आपको भयंकर में सबसे प्रिय लगने लगेगा। आप इस श्लोक से न जफा मार के बैठ जाओगे कि मारे मुझसे तो ले ना ले। तो हम अपने आग्रहों से, आग्रह नहीं दुराग्रहों, दुस्तर है जो अपने ही बनाए हुए आग्रह, अपनी ही जड़ता, अपनी ही शठता, कली काल के जीवों के विषय में श्री नारायण जी ने भक्ति महारानी को कहा, कली काल में क्या है, साक्ष्य दुष्कर्मकारी न त्रिणस्वा बहिता बाले युगोयम दारुणः कली। ये कली, युगोयम दारुणः कली ही साक्ष्य दुष्कर्मकारी, शठता दुष्कर्मकारी ना। इह संतो विषीदन्ति प्रहिष्यन्ति ही असाधवः भक्ते धैर्यं तु यो धीमान ता धीरा पंडितोत्थवा। चलो, तो यस्याम अनुगृणामि, पहले तो ये बात है अनुगृणामि, जिसने सबसे ज्यादा हमें अट्रैक्ट किया। अनुग्रह, यहाँ की कृपा नहीं अघाती, जो कृपा की सीमा है। चलो, हमारे यहाँ ना श्री देखो राधा रमन लाल जी की जय, षडभुज महाप्रभु जी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, ये बोला। आज से पहले ये काम करो, षडभुज महाप्रभु जी की जय हो, जय हो, जय हो, वाह 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 वाह, पुरुषोत्तम भगवान की जय। षडभुज महाप्रभु ही कली काल के उपास्य हैं। श्री महाप्रभु जी की 6 भुजाओं में 2 भुजाओं में श्री धनुष बाण लिए हुए राम जी विद्यमान, और बीच की 2 भुजाओं में भगवान बंसी बजा रहे हैं, मुरलीधरा, और नीचे की 2 भुजाओं में दंड और कुमंडल। मानो श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, प्रभु जी ये कैसे हो सकता है, मैं आता हूं यहाँ, आप इधर आ जाओ। कोई बंदी कौन लगाता है? भगवान, ये पोपली जिसको ठीक करो, और इस पेटी को ना यहाँ लगा दो, आज लगवा दो, नहीं तो इसको उठवाओ, अभी कल लगवा दीजिए, यहाँ लगाओ पेटी। प्रभु जी तरह आप इतने बड़े कथा करने वाले हैं, मैं ऐसा करके मेरा कहाँ जाऊंगा मैं? ये मेरे प्रभु जी बहुत सरस कथा करने वाले हैं। रविदास जी आपने सुना है? सुना? तो सुनने के बाद आप इनको कहाँ बिठाएंगे? पलकों पर। ताली बजाई आपके आगमन। आज कुछ विशेष बात, आप कौल चपनी लेके आए ठाकुर जी। कौल चपनियों के रविदास गुलदस्ते लेके आए, ठाकुर जी ने मंगवाई, उन्होंने मंगवाई है प्रभु जी, वही जानते। वाह 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 वाह, ओबली इसका कौल चपनी का प्रसाद मिलेगा। मेरा ख्याल है कि पुरुषोत्तम प्रभु की हिस्ट्री में ये पहली बार हो गया कौल चपनी का प्रसाद। वाह 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 वाह। तो श्री श्री विक्की जी महाराज श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सोया हुआ मरा हुआ व्यक्ति एक ही समान होता है। इस कौन में कहा गया, जो ड्रेस आपने रात को पहनी है दोबारा भजन में नहीं पहन लेना।
क्योंकि सोए हुए और मुर्दे में फर्क नहीं होता। उस वस्त्रों को तत्काल बदलिए, तत्काल उतारिए, बदलिए और पूजा के लिए, भजन के लिए नए वस्त्र पहनिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखियत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह मैंने प्रमाद, पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिरा। और ये क्या सुनना है, क्या समझना है, बड़ा बढ़िया जिंदगी बीती पड़ी है, जो हुआ देखी जाऊंगा, लेकिन देख क्या क्या जाऊंगा, देखने हुआ तो क्या होगा। अब कोई व्यक्ति जागा हो, चलो जग जाएगा, उठ जाएगा, सोया हो, कोई मचला हो, बड़ी भयानक और बड़ी शोचनीय स्थिति है। मचला करा, जागरा ब्याज, उठना नहीं है, मचला। हम मोह की निशा का मतलब है प्रमाद की मदिरा पीकर सो रहे हैं। प्रमाद दुराग्रही है, हरो जीव जड़ताई। लाख गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने मन को समझाता हूं, लेकिन ये अपनी जड़ता हटता छोड़ता नहीं है। भगवान पुनि खलपति पुनि नहीं मूड लजे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, ऐसी बात नहीं। मैं आप प्रार्थना करूं, मैं आप मेरे इस मन की दुष्टता को दूर कर सकते हो, लेकिन पहले मेरा ऐसा भाव तो बने कि मैं इस दुष्टता से मुक्त होना चाहता हूं। लक्ष्मण जी से पूछा, जागा कौन है? यही जग जागई जामिनी जोगी, यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। ये प्रपंच है संसार, ये संसार के सुख प्रपंच है। प्रपंच इसलिए है कि ये सुख का लबादा पहनकर नीचे भयंकर दुख नीचे खड़े हैं। जन्म मृत्यु को महान उस महाराज विष को देने वाले हैं, जो सो काल दुख है। इनका स्वरूप ऐसा है, पूतना का इतना सुंदर श्रृंगार है, इतना सुंदर श्रृंगार है, इतनी वो श्री कृष्ण को देखकर उसको पाने के लिए मचल गई। श्री उसकी छाती फटने लगी। श्री यशोदा जी ने कहा, अगर मैंने इसको अपना गोदी का लाल नहीं दे दिया तो इसकी छाती फट जाएगी, यहीं मर जाएगी। लेकिन उसका श्रृंगार कैसा है, सारे ब्रज की गोपियां गोप बालक उसको ले गए, चलो 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 चलो। उनका सबको लगा कि ये वैकुंठ की लक्ष्मी है, जो रात को अपने प्राण सर्वस्व को छोड़ गई, सवेरे दर्शन करने आई है। महाराज में लिखा है, लेकिन थी वो राक्षसी। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कोई आ रहा है ना, लगता पूतना के समय, लेकिन भीतर क्या है, उसके स्तनों में विष लगा है। इसलिए जामिनी जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। कौन है परमार्थी? प्रपंच वियोगी कौन है? यही जग जामई जागई जागई। कब कैसे कौन जग रहा है? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। रविरानी कौन जागा? मैं तो नहीं जागा, कौन जागा? लक्ष्मण जी कह रहे, लक्ष्मण गीता है, राम कथा का एक सर्वोच्च प्रकरण है। महाभारत में से महारत्न गीता है, रामचरितमानस में महारत्न लक्ष्मण गीता। जब सब विषय विलास विरागा। सुते पे मैंने दूध पिला दो, सुते मैंने रोटी खवा दो, कहना उठ नहा तो कम से कम को चज दे नाल मैनू भी रोटी बनाना, तेन भी खान का स्वाद आवे। नहीं ना सही पे। जब सब विषय, भगवान कहते भजन का सुख ले लो, उनको विषयों की निद्रा में ही दे दो, प्रमाद में ही दे दो, नहीं तो रहन दो।
भगवान कहते जिस पर मैं अति अनुग्रह करता हूं, हरिष्ये तद धनम चनई, उसकी प्रमाद का जो मूल है संतति संपत्ति। क्यों प्रमाद है भाई? ये प्रमाद कहां से आया? सुख के कारण। महात्माओं के वचन भागवत वचन है। जासो भूल परी भजो रे भैया राम कृष्ण हरि। बोल दान में नहीं लागत, नहीं खर्चत गठरी। संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी। कहत कबीर जामुख राम नहीं, तामुख भूल परी। अरे प्रमाद क्यों है भाई? संतति संपत्ति सुख के कारण। भगवान कहते हैं मैं जब जानकर जिस पर कृपा करता हूं, कृपा नहीं डुल जाता हूं, कृपा करने के लिए मैं निश्चित कर लेता हूं, एडामेंट हो जाता हूं कि मैंने इस पर कृपा करनी ही है। मैंने इसका संसार के सागर से उद्धार करना है। पुनरपि जननम, ये मातृ गर्भ में उल्टा ना लटके, जन्म जमांतर उसके खराब ना हो। ये मेरे चरणारविंद की अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करे। ये अपने साधन से नहीं कर सकता है, मैं उस पर अतिशय कृपा करके क्या करता हूं? हरिष्ये तद धनम शनई ही, उसका धन शनै शनै हरण कर लेता हूं। डिलीशन शुरू हो जाती है, अगर नहीं जचता तो रास्ते में कैंसिल कर दो। लेकिन जो पूरी तरह डिलीशन होने देता है, ततो धनम त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। धन न होने पर स्वजन छोड़ जाते हैं और उस पर दुख, उस पर दुखों के दुख बरसने लगते हैं। सा यदा वित्तोद्योगो निर्विन्ना स्याद धने हया। वो धन के लिए प्रयास करता हूं, उसके मैं सारे प्रयास विफल कर देता हूं। मैं ग्राहकों के नई दुकान पे न जाने, मैं कहता हूं, मैं ग्राहक को भेजता हूं, जाओ इसको खटा के आओ, इसने दुकान खोली है, इसको कुछ बता के आओ। लेकिन उसके लिए मैं कहता हूं कोई भी इधर न जाए, सामने चल जाए। तो पई चीज बेचारे की मिठाई वो मार जाती, दूसरे की मारे रहती नहीं, उसकी बिकती नहीं। जब वो बहुत प्रयास करके भी धन से उपरत हो जाता है, मत पर ही कृत मैत्र्यस्य करिष्ये तदनुग्रहम। तब वो मेरे भक्तों की सेवा करने लगता है, सेवा में चला जाता है और मैं उस पर अनुग्रह के बादल बरसा देता हूँ। एक ही जन्म में मुक्त कर देता हूँ जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। मद अनुग्रहम, उसको अपनी सेवा में ले लेता हूँ, उसको जीवन से आवागमन से उल्टे लटकने से मुक्त कर देता हूँ, स्वतंत्र कर देता हूँ, स्वाभाविक कर देता हूँ, आनंद में कर देता हूँ, रस में कर देता हूँ। जितने भी संत हैं, कबीर जी, रैदास, रूप सनातन प्रवर्तया, ये सब उसके प्रमाण हैं जिनको आज गाते हैं। भगवान कहते मैं जगाता हूँ, जगाने मचलेपन का जो कारण है मैं दूर कर देता हूँ। कबीरा जी, मचलेपन का कारण यही है। और कोई मचला अगर मचलेपन का कारण निवृत्त हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अरे भजन नहीं करते हो, क्या है तुम्हारे पास? उनका महाराज सुख संपत्ति है, परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक। जो बात प्रमाणित होगी ना वेद में, वो सभी संत एक ही स्वर में गाएंगे। चाहे कैडिला की कंपनी हो, चाहे रैनबैक्सी की हो, साल्ट वही होगा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक।
हम तो भक्ति करना चाहते हैं, पर वो बाधकों को निवृत्त ना करना, बाधक हमसे निवृत्त नहीं होंगे। तो फिर भगवान से काहे को प्रार्थना करते हैं, हरि जो मेरो मन हट न करे। एक बार करुणा कर, भगवान कहते मेरी करुणा को पहले पुरुषोत्तम मंदिर में जाकर समझो, फिर मुझे कहो, मैं तब करूंगा। ऐसे थोड़ी करूंगा तो मैं रोता छोड़ दूंगा। नो 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 नो,